28 जनवरी वो दिन जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की हवा बदल दी। अजित पवार का वो प्लेन क्रैश हादसा जिसका मामला अब तक नहीं थमा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हादसा था तो कुछ कह रहे हैं कि साजिश थी। और अब इसी सब मामले में रोहित पवार ने ऐसे कई बड़ी पोल खोल दी है जिसमें सीधे सीधे ये साबित हो सकता है कि अजित पवार का निधन हादसे से हुआ या फिर साजिश की वजह से हुआ। खैर, पूरी खबर समझेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हाल ही में हुई विमान दुर्घटना ने अब सिर्फ एक हादसा होने के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। इस घटना ने राज्य और केंद्र दोनों के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और अब इस मामले में एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को उनके पद से हटा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पूरे विमान हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। जहां दोस्तों, रोहित पवार का मानना है कि यह हादसा सिर्फ एक आम विमान दुर्घटना नहीं हो सकता और इसके पीछे किसी गहरी वजह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। रोहित पवार ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे बड़े स्तर पर जांच में शामिल किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही या चूक की संभावना को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये पत्र गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजा है ताकि केंद्र सरकार की सभी जिम्मेदारियां और सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाएं इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार की इस तरह की दुर्घटना और इसके बाद उठे सवाल सिर्फ एक राजनीतिक विवाद तक सीमित नहीं रहेंगे। इससे न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा होगी बल्कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा विपक्ष और अलग अलग राजनीतिक दल इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि अभी तक हादसे के वजहों के बारे में आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट विवरण नहीं आया है, लेकिन रोहित पवार की इस कार्रवाई ने मामले को एक गंभीर मोड़ दे दिया है और सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया और इसके परिणाम क्या होंगे। दरअसल आपको बता दें कि यह हादसा 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर हुआ जिसमें अजित पवार और उनके साथ यात्रा कर रहे 4 लोग भी मारे गए। इस मामले में एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे गंभीर आरोपों के साथ सामने रखा है। उन्होंने कहा कि यह हादसा सिर्फ आम विमान दुर्घटना नहीं हो सकती और इसके पीछे साजिश की संभावना भी है। रोहित पवार ने कहा कि जांच में ये साफ होना चाहिए कि राजनीतिक साजिश थी या व्यावसायिक साजिश थी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस एयर चार्टर कंपनी वीएसआर का विमान था उसमें काम और सुरक्षा मानकों के बारे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रोहित पवार ने जोर देकर कहा कि कंपनी और विमान की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि किसी तरह की लापरवाही सामने आ सके। इसके अलावा रोहित पवार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को उनके पद से हटा दिया जाए और इस हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने अपने पत्र की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है ताकि केंद्र सरकार मामले की गंभीरता को समझते हुए सही कदम उठा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस घटना और रोहित पवार के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है और इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी सवाल उठ सकते हैं। विपक्षी दल इस मामले की पूरी जांच की मांग करेंगे और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। दोस्तों, अजित पवार की ये दुर्घटना अब सिर्फ व्यक्तिगत या तकनीकी समस्या नहीं रही बल्कि ये एक राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दा बन चुकी है जिस पर जनता, मीडिया और राजनीतिक दल लगातार ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में जांच के नतीजे इस मामले की गंभीरता और राजनीतिक असर को और स्पष्ट करेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि रोहित पवार ने कई ऐसे सबूत भी सामने रखे हैं जिसमें सीधे तौर पर शक की गुंजाइश पैदा होती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने हादसे के ब्लैक बॉक्स को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धमाके हुए थे। उनके मुताबिक विमान में सामान रखने वाले हिस्से में फालतू पेट्रोल के कैन रखे गए थे जिससे आग भड़की। उन्होंने कहा कि इन सभी सबूतों की जांच तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस एयर चार्टर कंपनी वीएसआर का विमान था उसके काम और सुरक्षा मानकों के बारे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रोहित पवार ने जोर देकर कहा कि कंपनी और विमान की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि हादसे में हुई सभी लापरवाही सामने आ सके। साथ ही रोहित पवार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और अपील की कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो इस पे धरना भी हो सकता है। तो सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के उनके इस्तीफे की भी मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि अजित पवार ने देश और महाराष्ट्र के लिए बहुत योगदान दिया है और उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। रोहित पवार का दावा है कि जब तक शक्तिशाली लोगों की भूमिका की जांच नहीं होगी तब तक हादसे की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। दोस्तों, इस हादसे को लेकर पहले ही एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और फाउल प्ले की आशंका जताते हुए इस पे सवाल किया गया था। अब रोहित पवार की सीधे प्रधानमंत्री से दखल की मांग ने मामले को और अधिक गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया इस मामले की दिशा तय करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार की यह दुर्घटना अब सिर्फ व्यक्तिगत या तकनीकी घटना नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दा बन चुकी है। मीडिया, जनता और राजनीतिक दल सभी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में जांच के नतीजे ही इस घटना की गंभीरता और राजनीतिक असर को साफ करेंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब रोहित पवार ने ये सवाल किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार रोहित पवार ये कह रहे हैं कि हादसे के पीछे किसी का हाथ था, जिसके बाद संजय राउत ने भी उनका साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि रोहित पवार के सभी दावे जांच के दायरे में आने चाहिए और हादसे पर संदेह होना स्वाभाविक है। संजय राउत ने कहा कि खुद अजित पवार की पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के पीछे कुछ गड़बड़ है और पर्दे के पीछे जो हुआ वो सामने आना चाहिए। संजय राउत ने यह भी याद दिलाया कि पूरा घटनाक्रम उन्हें जस्टिस लोया केस की याद दिलाता है। उन्होंने बताया कि अजित पवार पहले अपने पुराने राजनीतिक घर में लौटने वाले थे, लेकिन बीजेपी की ओर से ये कहे जाने के तुरंत बाद कि उनके पास सिंचाई से जुड़ी फाइलें हैं, रहस्यमय हादसा हो गया। राउत का दावा है कि अजित पवार ने हाल ही में कहा था कि कुछ बीजेपी नेताओं की फाइलें उनके पास है और इसके बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ, जिससे संदेह और गहरा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये दुर्घटना अब सिर्फ व्यक्तिगत या तकनीकी मामला नहीं रही, ये एक राजनीतिक सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दा बन चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ रोहित पवार और संजय राउत ने ही इस मामले की जांच की मांग नहीं की है, बल्कि खुद अजित पवार की पत्नी सुनित्रा पवार और उनके बेटे जय पवार ने भी मामले की पूरी जांच के लिए मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में सुनित्रा पवार देवेंद्र फडणवीस से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मांग की कि उनके पति के प्लेन क्रैश की गहनता से जांच होनी चाहिए, जिससे सारा सच सामने आ सके। अब एक तरफ जहां रोहित पवार के दावे और संजय राउत का सवाल है, तो दूसरी तरफ सुनित्रा पवार और जय पवार की मांग है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है और इस मामले के रिलेटेड क्या फैसला सुनाया जाता है और क्या उड्डयन मंत्री इस्तीफा देते हैं या नहीं। इन सब सवालों का जवाब हमें बहुत जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।